चलिए पीछे पहुंच जाइए सभी। हाँ पहुंच जाइए पीछे, नहीं तो आपका चेहरा नहीं आएगा। पहुंच जाइए पीछे। हाँ चौधरी बिंद आ जाएंगे। हाँ चलिए यज्ञ नायक आ जाएंगे। देखो पुण्य का अवसर आया, जिन्हें मर्जी तन कराया। देखो पुण्य का अवसर आया, जिन्हें मर्जी तन कराया। भक्ति आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। वक्त आने लगी, भीड़ बढ़ने महाराज भक्ति आने लगी, भीड़ बढ़ने लगी। वक्त आने लगी, भीड़ बढ़ने लगी। मैं तो सरे कलश भर लाया, जिन्हें मर्जी करम कराया। कलश में आया, जिन्हें मर्जी का नवन कराया। छोड़े पापों को जो बने मुनिवर जी हो, छोड़े पापों को जो बने मुनिवर जी जो। वह मोक्ष पागल को पाया, जिन्हें मर्जी का नमन कराया। वह मोक्ष पल को पाया, जिन्हें मर्जी का नमन कराया।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये संवसाहुणं चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिकन्नतो धर्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तम अरिहन्ता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि ॐ ह्रीमनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु अस्मास्ते राज्ञ करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के, परम पूजाचार्य श्री धर्मभूषण जी मुनिराज के, परम पूजाचार्य श्री भारत भूषण जी मुनिराज के, समस्त आचार्य संघ के अर्घले। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजेने कर्माष्टक्रथन वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसां निधानाम्। ओम ह्रीं बृहद शांति धाराभिषेकान्ते विश्वादि विरान्ते चरण कमलेभ्यो नमः। जल फलादि अर्घ्यं निर्वपामीति। बोलिए आदिनाथ भगवान की। प्रभु जी तेरी आरती करो, हाथों में दिए मेरे आरती करो। अरे महिलाएं दूर हो जाए, पुरुष से सभी इंद्रों से दूर हो जाए, इंद्राणियां दूर हो जाए सभी। प्रभु जी तेरी आरती करूं, तेरे प्रभु जी तेरी आरती करूं, हाथों में दीपक की आरती आरती करूं, प्रभु की आरती करूं, हाथों में दीपक की आरती गुरु रतन के दीपक की आरती करूं। मंगल आरती दे पर
जगमग दीप की आरती करो, जगमग दीप की आरती करो। भजे गुरु हाथों में दीपक के आरती करो। देखो कैसे कैसे रंग बरसाने आए, गणपति देखो कैसे कैसे रंग बरसाने आए। तुम कहते हो कि गणपति रत्न बरसाने आए। भारत भूषण जी का गुरबरसान देखो पाया, भारत भूषण का शान देखो पाया। सारा संग सरगना में दौड़ा दौड़ा आया, सारा संग सरगना में दौड़ा दौड़ा आया। बुला लो अपनी ओर, बुला लो अपनी ओर, बुला लो अपनी ओर, बुला लो अपनी ओर। ये छटा छाई घन घोर गुरुवर ले लो अपनी ओर, ये छटा छाई घन घोर गुरुवर ले लो अपनी ओर। पांडुशिला जाए, झर 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 नीर गिराए प्रभु जी को है बनाए, झर 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 नीर गिराए प्रभु जी को है बनाए। बुला लो अपनी ओ, बुला लो अपनी और ले लो अपनी ओर, ओ ले लो अपनी ओर। ओ कट्टा चाहे गंज गोर कभी ले लो अपनी ओर, गोर गुरुवर ले लो अपनी ओर। ओ कट्टा चाहे गंज गोर गुरुवर ले लो अपनी ओर। ओ चट्टारी मंदिर अपवित्र पवित्रो सुस्थितो दुस्थितो गायत्र पंच नमस्कार सर्वपापै प्रमुच्यते। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो वा ये स्पिरिट परमात्मा नाम साभाव्यम अंतरे सुचि, साभायम अंतरे सुचि अपराजित मंत्रोभ्यो सर्वविघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मता। ऐतो पंच नमो यारो तद्वप्पा वप्पणतुलो मंगलणे च तवेतिं पडो मोहि मंगलम। अर्हत विचक्षण ब्रह्मा वांछितं परमेश्वरा सिद्धि चक्र सद्बीजं सर्वदा ब्रह्माभ्यां कर्मचक विनिर्मुक्तं मोक्ष रत्नेन केशनं मकित्वा गुणोपेतं सत्ये चक्रं नमाम्यहं। विघ्नो गाफल्यं याति सात्विकी भूतपन्नगा विशेषण विस्तामी याति स्तुवाने दिविशरे। घट छाई गते गोर प्रभु दे लो अपनी ओर, घट छाई गते गोर प्रभु दे लो अपनी ओर, घट छाई गते गोर प्रभु दे लो। परिपुष्पांजलिं क्षिपेत् उदय मंगल काज रमा फुले जिन ग्रहे कल्याण महामदे। ओम ह्रीं श्री भगवतो जन गर्भजनम तत्त्वविज्ञान मोक्षकरण के भ्योरमान तक प्राप्त अर्घं निर्वपामेति। सारे भक्त मिलकर के कहने लगे तुम प्यारे नंदी हो। और सभी को बोलना है जो चाहो भगवान ये तुम पे छोड़ा है, जो चाहो भगवान ये तुम पे छोड़ा है। हमने तो प्रभु जी जन्म जन्म का नाता जोर से
आवाज नहीं आई नाता बड़े तो अच्छे लगते हो बड़े तो प्यारे लगते हो बड़े तो प्यारे लगते हो बड़े तो प्यारे लगते हो जो चाहो भगवान ये तुम पे छोड़ा है जो चाहो भगवान ये तुम पे छोड़ा है और अब गुरु के पास पहुंच जाते हैं जो चाहो गुरुवर ये तुम पे छोड़ा है जो चाहो गुरुवर ये तुम पे छोड़ा है हमने तो गुरु जी जन्म जन्म का नाता बड़े तो अच्छे लगते हो बड़े तो प्यारे लगते हो बड़े तो प्यारे लगते हो बड़े तो प्यारे लगते हो स्वस्ति स्वस्ति श्री अदिता श्री संभावः स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः श्री सबकी स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मप्रभा श्री तपर स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला विषयांत स्वस्ति स्वस्ति श्री पादुपुज्य श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अलता श्री गर्भ स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंद स्वस्ति स्वस्ति श्री अननाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति मुनि सुप्रीता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री मीनाका श्री भारत स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना जोर से बोलेंगे आओ के साथ तालियों के साथ जो चाहो भगवान ये तुम पे छोड़ा है ओ जो चाहो भगवान ये तुम पे छोड़ा है हमने तो गुरु जी जन्म जन्म का नाता बड़े तुम अच्छे लगते हो बड़े तुम प्यारे लगते हो बड़े तुम प्यारे लगते हो बड़े तुम प्यारे लगते हो इति चतुर्वेद सज्जनेन स्वस्ति मंगल विधान पर पुष्पांजलि छिपे सागर में न होगा थोड़ा दीदी इधर आएंगे आपको देख नहीं रहे हैं थोड़ा पीछे आ जाए जो भी भक्ति करें धनश्री मुझे ऐसा मिला मोती मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होगा ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होता और दीदी ये लोग मोती तोड़ रहे हैं हमने कहा दिखाओ मोती कैसे हाँ। तोड़ रहे मोती दिखाओ दिखाओ मोती जब जो प्रसंग हो वो किया करो ना मोती तोड़ना थोड़ी है दिखाओ ऐसा मोती जो कि दिख नहीं पा रहा है और हम यहीं से भाव बना रहे हैं मोती के विषय में और मुझे ऐसा मिला मोती सौधर में भी खड़े हो जाएंगे धनपति कुबेर भी खड़े हो जाएंगे भक्ति के साथ और मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होगा मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होता मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होगा मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होता हमारे सोदर मित्र भी बैठेंगे नहीं देवी शशि और भी इंद्राणियां कुबेर धनपति कुबेर सारे ऐसा और मुझे ऐसा क्योंकि मुझे देख नहीं रहे खाली मुझे आहट हो रही है ये बात और मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होता मुझे ऐसा मिला मोती ऐसा मोती कोई सागर में न होता मुझे ऐसा मिला तारा कैसा तारा
जैसे कि मिले, थोड़ी सी आवाज बढ़ा देंगे। वो ऐसे कि मिला जैसे कि मिले प्यासी धरती को सावन, मुझे ऐसा मिला तारा। ऐसा हाथ ऊपर करें, ऐसे हाथ ऊपर करें। ए मुझे ऐसा मिला तारा, ए मुझे ऐसा मिला तारा। हमारी अम्मा कह रही है वाह बेटा। और ऐसा तारा कोई अंबर में न होता, मुझे ऐसा मिला तारा, ऐसा तारा कोई अंबर में न होता। मुझे ऐसा, महाराज जी की गृहस्थ अवस्था की माता जी भी यहाँ विराजी हुई है। बोलिए परम पूज्य भारत भूषण जी महाराज की जय। ये वो तारे हैं, इन तारों के बारे में जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर हो। ओ जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर हो। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर हो। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ न देवे, गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ न देवे। ज्ञान कीजिए फूल, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर हो। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर जी। और जो लोग बैठे हैं उन्हें अपने पड़ोसी की कसम हो, खड़े हो जाएं। जो पीछे देख रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं। हाँ जी साहब, हाँ जी ये साहब। ऐसी बात बोल देते हैं, पड़ोसी मतलब समझते हो, आप किसी के पड़ोसी हो। आप ये मत सोचो आपके पड़ोस में कोई बैठा है, आप किसी बदले में कुछ न लेवे, ये ज्ञान के ये फूल। और जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर हो। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर हो। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर हो। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर हो। गुरुवर करते केस लोज, मन में नहीं है रोज। गुरुवर करते केस लोज, मन में नहीं है रोज। और कर देते हैं मदहोश, ये ज्ञान के ये फूल। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ न देवे, ये ज्ञान के ये फूल। और गुरुवर करते पग भी आर, गुरुवर चलते सब भी आर। क्या कह रहे हैं? और गुरुवर चलते पग भी आर, ले अंजलि में आहार। कर देते हैं मदहोश, ये ज्ञान के ये फूल। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ न देवे, ये ज्ञान के ये फूल। गुरुवर ज्ञान देवे बदले में कुछ न देवे, ये ज्ञान। और तभी सारे भक्त कहने लगे और दीवाना ऋषिवर का है हो के नहीं। कौन कौन है? दीवाना ऋषिवर का, ये सारा संसार दीवाना ऋषिवर का, दीवाना ऋषिवर का। जय 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 गुरुवर की, जय 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 गुरुवर की, जय जय जय। और जैसे बीनाने में आके नगर कोई बस जाए, जैसे बीनाने में आके नगर कोई बस जाए। और हमारे गुरुवर कैसे? और जैसे केवट के घर चल श्री रामचंद्र जी आए। और जैसे रिमझिम में गावन, जे जे सरधना में सावन। रिमझिम गाए मयूरा नाचे रे, मयूरा नाचे रे। ओ आज दीवाना ऋषिवर का, दीवाना ऋषिवर का। बोलिए महावीर भगवान की। आ जाओ अपने अपने जगह। श्रद्धा तो मन चढ़ा के, श्रद्धा तो मन चढ़ा के। आओ बेटी सभी नाचो में आज चम चम चम, चम चम चम, चम 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 चम। नाचो में आज चम चम चम, चम चम चम, चम 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 चम।
होती का तो प्रभुदार बज उठे मन के द्वार, ये का तो प्रभुदार बज उठे मन के द्वार, है का तो प्रभुदार बज उठे जब मन के द्वार। इशारा के सदी नजारे, तन मन हिला हिला रे, तन मन हिला रे, तन मन हिला हिला रे, तन मन हिला रे, तन मन हिला हिला रे, तन मन हिला रे। और देखा तो गुरुद्वार बज उठे मन के द्वार, देखा है गुरुद्वार बज उठे मन के द्वार। चार आगे साई नशारे, चार आगे साई नशारे, मन मन गिला गिला रे, मन गिला रे, मन मन गिला गिला रे, मन मन गिला रे। एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर करें, एक घंटी घंटी बजाएं, घंटी घंटी बजाएंगे, घंटी। और मधुबन के मंदिरों में बज रही है घंटियां, टन 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 टन। मधुबन के मंदिरों में बज रही है घंटियां, टन 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 टन। प्रभु जी छवि है देखो, प्रभु जी छवि है देखो, प्रभु जी छवि है देखो, प्रभु जी छवि है देखो। हरि मूरत देखो, हरि मूरत देखो, हरि मूरत देखो, हरि मूरत देखो। मधुबन के मंदिरों में बज रही है घंटियां, टन 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 टन। मधुबन के मंदिरों में बज रही है घंटियां, टन 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 टन। दोनों हाथ भर करके घंटी बजाएं, घंटी बजाएं। सरधना के मंदिर में एक हाथ ऊपर करके, और सरधना के मंदिरों में बज रही है घंटियां, टन 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 टन। सरधना के मंदिरों में बज रही है घंटियां, टन 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 टन। ओ चिंतामणि रत्न स्वामी, इन लोक में श्रेष्ठ ओ गाओ गुण बड़िमान स्वामी, देवतो भरितो सदा। जय श्री अरहंत देव देव हमारे, देखा दिया बना तो सकल जंतु कुमारे। तेरे प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं, तेरे अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण शक्ति सिखार रहे, विख्यात दे असंख्य भक्तकार रहे। जीवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, के उपदेश की वर्षा करे घनी। साधु अनाईस गुणों को धरे सदा, आत्मा की साधना सचित न हो कदा। पंच परम देव सदा वंद हमारे, हो सत्तार विषम सिद्ध से हमको भी उबारे। ये धर्म चक्र सर्वथा चलता ही रहेगा, जो इसकी शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी धनी पीयूष का जपान करेंगे, भगवान दूर कर विमुक्ति कांत बनेंगे। जिन चेत की जो वंदना त्रिकाल करेंगे, वे चित्त रूप नित्य आत्म लाभ करे हैं। कृत्रिम अकृत्रिम जिनानेक जो बने, वे कर्म शस्त्र जीत शिवालय में जा बसे। नव देवताओं की जो नित आराधना करे, वे पृथ्वीराज की भी तो विराधना करे। कर्म शत्रु जीतने के है तो ही बजो, संपूर्ण ज्ञानवती स्थिति है तो ही बजो। नव देवों को भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का बल में जगो, निज पद में विश्राम। ओम ह्रीं श्री हरसिताचार पद्य सर्वसाधु जिन्धर्म जनगम जिन चचतलेनम तेभ्यो नमः। जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति। शांति। गुरु वरदास आए तुम्हें, जिनकी मुस्कान से खिलते हैं बहारों में चमन। बिछोना धरती को करते हो ओढ़ते हो गगन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव तुम्हें तो कदम। ओ
ईशो न धरती को करते ओढ़ते ओ मेरे गुरुदेव नमः वर्तमान युग के 2400 तीर्थंकर कल्याण जन्म योजना मेरो भी उत्सव भयो जुजु बसना। ओम ह्रीं चैत्र कृष्णा नवम्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री वृषभनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। चलिए सदर्भ में खड़े हो जाए, पहुंचे आगे। ओम ह्रीं माघ शुक्ला दशम्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री अजितनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। तुमको अपना मानो सबको छोड़ अकेले में तुम मुझे मिलो तो जानो ओ पूनम की चर्चा गुरुवर तुमको अपना मानो मेरे मन की आंगन में तुम्हारे मिलो तो जानो जन्मस्थी राय राजा ओ जन्म स्वावस्थी राय राजा की तारीफ सुनाई कार्तिक को दुर्गारी हमको बिगड़ने वाली। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला पूर्णमास्याम जन्म मंगल मंडिताय श्री श्री संभवनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। माघ शुक्ल तिथि द्वादशी नाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णा त्रयोदश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री पद्मप्रभ तीर्थंकर परम देवाय नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। भारत भूषण गुरुवर जी ओ गुरुवर जी और आपने क्या कह रहे हैं मेरा आना जाना हो गया गुरुवर जी मेरा आना जाना हो गया गुरुवर जी दो जन्म सुपारिश नाम लिया इंद्र आए हर्षित होकर गुरुवर पर क्या अभिषेक किया आनंद नाटक रचो अर्च मोदक अष्टप्रभ का ताल चढ़ाकर अम्बी पाजा भी शुक्ति। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री सुभाषनाथ तीर्थंकर परम देवाय नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। जी पोषपति एकादशी संजय चंद्र अंग कम में गुरु अभिषेक विचित्र कृष्णा एकादश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री चंद्रप्रभ जनेन्द्राय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। इतने 24 अर्घ चलेंगे, बस इससे ज्यादा नहीं चलने हैं। सभी लोगों को अवसर मिल जाए तो हाथ लगवाते जाएंगे, 4-4 लोगों को साथ लगवाते। ओम ह्रीं मां शेष प्राप्त कराय जन्म मंगल मंडिताय श्री कृष्णनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। माघ के परिचर के परहर्षित कियो मानशनं प्राकृत ओम ह्रीं माघ कृष्णा द्वितीया द्वादश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री शीतलनाथ तीर्थंकर परम देवाय नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। कृष्णा एकादश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री श्रीनिवासनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। कृष्ण चतुर्दश फागुन के दिन भात भोज प्रभु जन्म लियो इंद्र आए मेरो गुरु श्री जिनको अभिषेक करियो हो हर्षित जिन पद में लगकर हर्षित हुए सकल सदनाय देवा एक कुबेर साप्यो नारी गुरु मंगल गाय। ओम ह्रीं फागुन कृष्णा चतुर्दश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री वैष्णवजनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। आए भारत भूषण गुरुवर महाराज प्रगट में आज चांद निकला शुक्ल मास की चौथ को जन्मे विवर गिरीश सुकर अंग सुहावनो इंद्र कियो अभिषेक। ओम ह्रीं माघ शुक्ला चतुर्थ्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री विमलनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्णा द्वादश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री रंगनाथ तीर्थंकर परम देवाय
जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति देवाय नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति चतुर्दश ओम नित्य कृष्णा चतुर्दश्यां जन्म कल्याणक मंडल श्री शांतिनाथ तीर्थंकर प्रम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा शुक्ला प्रतिपदायां जन्म मंगल मंडल श्री बुद्धनाथ तीर्थंकर प्रम देवाय नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा चतुर्दशी जन्मे श्री जिनराज माघ श्री शुक्ला चतुर्दशां जन्म मंगल मंडल श्री रघुनाथ तीर्थंकर प्रम देवाय नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति स्वाहा ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला एकादश्यां जन्म मंगल मंडल श्री मल्लिनाथ तीर्थंकर प्रम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति ओम ह्रीं वैशाख कृष्णादश्यां जन्म मंगल मंडल श्री मुनीश्वरनाथ परम देवाय नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्णा दशम्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री नवीनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति जय गुरुवार मंचा ओम ह्रीं श्रावण शुक्ला षष्ठ्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री नवीनाथ तीर्थंकर परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति पौष कृष्ण एकादशां जन्म मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर परम देवाय नमः जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला त्रयोदश्यां जन्म मंगल मंडिताय श्री वर्धमान परम देवाय जलफलादि अर्घ्यं निर्वपामेति ऐसे कंधा पकड़ के बोले भाई साहब बात सुनो ना वज्जायाणं ळमूलोये सौवसाहूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, 2400 भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद देव की, आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की। जय बोलिए महान तपस्वी क्षमा की मूर्ति वाक्य केसरी प्रवचन केसरी आचार्य भगवंत आचार्य भारत भूषण महामुनिराज की जय बोलिए समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। भव्यात्मन, आज मैं जो कथन करने जा रहा हूं वह कथन उस महान पुरुष का है जिसने आचार्य कुंद के बाद
जैन धर्म की सौरभता को चारों ओर महकाया। हमारी बात सुनकर के आपको कई आचार्यों के ख्याल मन में आए होंगे और हैं भी। आचार्य अकलंक देव स्वामी निकलंक का भी कथन आता है। ये भी बहुत उत्कृष्ट कथन है। लेकिन इस समय जो मैं कथन करने जा रहा हूं वह कथन है जिन्होंने श्रावकों के लिए उत्कृष्ट उपहार दिया। आज हर श्रावक उसी उपहार को पढ़ करके श्रावकों के व्रतों को समझता है। आप तो समझ गए होंगे। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी पिछली बार यहाँ बच्चों ने नाटिका भी इन पर की है। आपको शायद पता हो, एक बार एक नगर में एक महान आचार्य पधारे। विशाल संघ था जिनका। समस्त आचार्य संघ आत्म साधना में गौरवता और शोभा बिखेर रहे थे। महानुभाव, उसी नगर में एक वर्मा परिवार रहता था। समस्त जैन श्रद्धालु आचार्य संघ के प्रवचन सुनने के लिए उत्साहित होकर के जंगल की ओर चल दिए। वह परिवार भी अपने एक छोटे से पुत्र के साथ उन्हीं के साथ चल दिया। आचार्य भगवंत का अलौकिक प्रवचन चल रहा था। कहते हैं जिस चीज की जिसके अंतरंग में जगह हो वह चीज वहीं जाके ठहरती है। उन महान आचार्य भगवंत का पवित्र आत्म उद्धार वाला उपदेश सीधा सीधा उस ब्रह्म परिवार के छोटे से बच्चे के अंदर उतर गया। आचार्य भगवंत बोल रहे थे, हे भव्य प्राणी, आयु का कोई भरोसा नहीं है।
पता नहीं किस समय इस शरीर को छोड़ना पड़ जाए। मरते वक्त जैसे प्राणियों के भाव होते हैं वैसी गति हो जाती है। और ऐसा भी ना सोचें कि मरते वक्त हमारे प्राण, हमारे भाव अच्छे हो ही जाएंगे। उसके लिए पहले से पुरुषार्थ करना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए इस आयु को सार्थक बनाओ। हो सके तो आज से ही मुनिव्रत अंगीकार करके अपने आत्मा को मुक्ति मार्ग की ओर ले चलो। प्रवचन के पश्चात सब यथा योग्य नियम आदि लेकर वहां से चल दिए। वो परिवार भी उठने लगा, लेकिन उस पुत्र के अंदर तो सारा प्रवचन रंजायमान हो गया था। मां बोली, पुत्र क्या हुआ, सो गया क्या? नहीं मां, आज जाग गया हूं। अब तक सो रहा था। चल जाग तो गया, अब चल घर चलना है। मां, शायद आप मेरी बात समझी नहीं। मैं अनंत काल से सो ही तो रहा था। अभी अभी तो इन महापुरुष ने मुझे उठाया है, झकझोरा है। ये क्या हो गया तुझे? अरे क्या हो गया तुझे? मुझे अच्छा मां, एक बात बताओ, ये महापुरुष प्रवचन देते हुए आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, ये तो पूज्य हैं, महापुरुष हैं। मां, एक प्रश्न और पूछूं? हाँ पुत्र, पूछो। कोई मान लो मां है और उस मां का बेटा इन महापुरुष के साथ ऐसा ही महापुरुष बन जाए तो मां को कितनी खुशी होगी। अरे वो मां तो फूल ही नहीं समाएगी। सच मां? हाँ हाँ, वो तो गदगद हो जाएगी। मां, आज तुझे गदगद होना है। क्या क्या कहा तूने? हाँ हाँ, अभी तो मैंने प्रश्न किया था। मां, अब मैंने पक्का मन बना लिया है कि अब तो मैं इन महापुरुष के चरणों में इन्हीं जैसा बनूंगा।
खैर, सारे प्रश्नों का जवाब तो मां दे ही चुकी थी। एक तरफ से इसलिए भी खुश थी कि महापुरुष बहुत विशाल होते हैं, लेकिन मां का जी थोड़ा सा कच्चा होता है ना। खैर, वो बालक उन महान आचार्य के चरणों में परम दिगंबर दीक्षा ग्रहण कर लेता है। और दीक्षा के समय उसका नामकरण भारत भूषण रखा जाता है। अरे, आपने क्यों ताली बजा दी? आचार्य समंत भद्र का सबसे पहला नाम भारत भूषण ही था। ऐसे दो एक जगह ऐसा मिला है, इसीलिए आचार्य श्री की विशेष भावना थी। और दूसरा औचित्य इसलिए बनता है, मैं आपको बताऊंगा। जैन धर्म की भारत में जो ख्याति है, किस तरीके से उन्होंने फैलाई, इसलिए भी उनका नाम भारत के आभूषण के रूप में बनता था। दीक्षा के पश्चात वे महान संत, बुद्धि में प्रखर, वाणी में ओजस्वी, सिंह की तरह निडर, साधना में सुमेरु पर्वत, गंभीरता में विशाल समुद्र, आत्म ध्यान करते थे। आत्म ध्यान के इस क्रियाकलाप में किसी पाप कर्म के उदय से उनको एक भस्मक व्याधि नाम का रोग लग गया। ये रोग ऐसा होता है, जैसे ही भोजन करें थोड़ी देर में दोबारा से भूख लगाती है, फिर किया फिर, यानी कि भोजन के बाद खाते ही रहो। जो भी होता है वो सब भस्म हो जाता है। लेकिन उनके अंतरंग में तो चैतन्य विशाल की महिमा शोभायमान थी। उन्हें इस बाहर के पिंजड़े से कोई मतलब नहीं था। जहां पर आत्म की सौरभता महक रही हो, वहां बाहर क्या करना। जहां अंतरंग में अध्यात्म समुद्र लहरा रहा हो, वहां बाहर की कीचड़ में किसका मन जाएगा। महानुभाव, फिर भी वे तपस्या में लवलीन रहे। जब देखा उठते और चक्कर आ जाते, गिर पड़ते,
समझ लिया कि अब यह शरीर ज्यादा समय इस तरीके से नहीं चल सकता। पहुंचे अपने गुरुदेव के पास। गुरुवर नमोस्तु, प्रति नमोस्तु लेकर के कहो, गुरुदेव मेरे शरीर में अब शक्ति नहीं है, मेरे को इस तरीके का रोग हुआ है। अच्छा गुरुदेव, कृपया करके मुझे अपने आत्मा की विशेष साधना की अनुमति दें। वो तो तुम करते ही हो। नहीं गुरुदेव, संपूर्ण आहार वगैरह के विकल्प छोड़कर अब मैं समता भाव समाधि में आना चाहता हूं। क्या? अरे अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारे द्वारा तो संपूर्ण भारत में विशाल जैन धर्म की प्रभावना हो रही है। अरे तुम्हारे बिना तो हमारे संघ में कुछ भी नहीं है। जब से तुम आए हो, संघ में सारे मुनिराज समय पर पढ़ते हैं, समय पर लिखते हैं, समय पर साधना करते हैं। एक कैसी बात कह दी तुमने। आओ आओ मेरे पास बैठो। ऐसी बात दोबारा मत कहना। परंतु गुरुदेव, इसके बिना कुछ भी नहीं है, हो नहीं सकता। मैं अब थक चुका हूं। कौन कहता है तुम थक चुके हो? मुझे दिख रहा है तुम्हें तो समस्त भारत में मिथ्यात का नाश करना है। समस्त भारत में महावीर के उस उपदेश को फैलाना है जो उन्होंने समूह शरण में बैठ करके दुनिया को बताया था। परंतु गुरुदेव, बस मेरी आज्ञा है कि तुम फिलहाल मुनि दीक्षा छोड़ करके अपने इस रोग को शांत कीजिए। अब फिर दोबारा से मेरे से दीक्षा लेकर इस जैन धर्म की प्रभावना कीजिए। गुरु आज्ञा नहीं टाली जा सकती। जैन धर्म में एक बात विशेष है, गुरु बड़े दूरगामी होते हैं। आचार्यत्व की जो पदवी है, गुरु की जो पदवी है, वो साधारण के बस की नहीं है। ये आचार्यत्व और गुरुत्व बहुत ही अनुभवी व्यक्ति का कार्य है। इतने सारे मुनिराज होते हैं, नहीं तो सारे मुनिराज आचार्य बन जाए। ये भी पता है कि आचार्यों को आचार्य पद में कभी मुक्ति नहीं होती, लेकिन ये गुरुत्व का भाव विशेष ही मुनिराज को दिया जाता है। किस शिष्य ने कब अपनी अंदरंग की गुप्त बात उनसे बताई और उनके पेट में जाकर के समा गई, सामने वाले को प्रायश्चित दिया और वो शुद्ध हो गया।
सामान्य व्यक्ति को अगर तुम अंतरंग की बात बताने जाओगे, सारे नगरी में ढिंढोरा पिट जाएगा। एकमात्र गुरु ऐसे होते हैं जिनका पेट इतना विशाल होता है कि उसके अंदर सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए अपने गुरु की आज्ञा को समझ करके, मान करके वो वहां से मुनि दीक्षा छोड़ करके चल देते हैं। गुरु ने जो किया ठीक किया, और आगे जो भी होगा ठीक ही होगा। जो शिष्य गुरु की एक आज्ञा को भी इस प्रकार से कहता है, महाराज जी ऐसे नहीं, वो शिष्य के लायक ही नहीं है। अगर गुरु किसी को प्रायश्चित या कुछ दे रहे हैं तो सहर्ष स्वीकार करना ही शिष्य का शिष्यत्व और धर्म है। चल देते हैं। अब तो उन्हें क्या करना था? इस भस्मक व्याधि को नष्ट करने के लिए अधिक से अधिक भोजन करना था, जब ही ये भस्मक व्याधि शांत होती थी। कहीं जगह गए, काम बना नहीं। एक जगह पहुंचे, एक किसी का मंदिर था, जैन मंदिर नहीं था। वहां पर पहुंच गए और बहुत सारे लोग वहां पर कुछ चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज ला रहे थे। तो उन्होंने कहा, अरे यहां ना आप क्या कर रहे हो? आपने थोड़ा सा चढ़ाया और बाकी का लेके चल गए। ये बाकी का किसके लिए लाए थे? ये तो हम डेली करते हैं। डेली करते हो? ये कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें यहां पर ये सब कुछ रख देना चाहिए, यहां तो सड़ जाएगा। अरे सड़ेगा तो जब बचेगा। बचेगा नहीं? हाँ हाँ नहीं बचेगा। तो मैं यहां रख जाऊं तो सारा खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, अरे सुनो, अरे बहनों सुनो, ये ऐसा बोलता है। चलो चलो आज करके देख लेते हैं। सभी के सभी जितना भी सामान था उसी के अंदर रख गए और वो अंदर पहुंचे, साकल लगाई और क्या किया? धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और उनका वह रोग शांत होने लगा। आपको पता है वे जैन समाज के बीच में भी आ सकते थे। जैन समाज के पास खिलाने को नहीं था क्या? आप लोगों के बीच में भी आ सकते थे। आचार्य भी समझदार थे और वे मुनिराज भी समझदार थे। ले पहले का बड़ा नहीं समझ में आई। ये बात आपकी बोली मैंने। आज उन्हीं आचार्य को पूज रहे हैं। क्या चीज थी वे? आज ये तुम यहां बैठे हुए हो ना, आज ये धर्म पढ़ रहे हो। अगर नहीं होते तो आज तुम्हारे पास ये जैन धर्म नहीं होता। किस परिस्थिति पर
आचार्य भगवंत ने उन्हें क्या कराया, क्या किया, शिष्य को क्या आदेश दिया, इस श्रावक को अपने पेट में पचाने की ताकत नहीं है। तो महानुभाव, अब वे बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे। अब उनका जो सामान था चढ़ाने वालों का बचने लगा था। जब सामान बचने लगा तो कानाफूसी हुई, वो सुन, ये क्या है? पहले तो सारा का सारा, और ये मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है उसी व्यक्ति की। जरा कुछ सोचो, दाल में कुछ काला सा है। ऐसा करो, राजा से बताते हैं चल के। महाराज, महाराज, कहो। महाराज, एक गंभीर समस्या है। कहो प्रजाजनों। महाराज, समस्या ये है। भाई, आप कौन हैं? मैं हूं जिनेंद्र भगवान के चरणों का दास। हाँ हाँ ठीक है, ये बताओ तुम कौन हो? मैं जैन हूं। जैन हो तुम? चलो ठीक है, एक बात बताओ, तुम यहां क्या करते हो? मैं यहां पर जो यहां का जितना भी होता है ना, वो अंदर कर लेता हूं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। ये बताओ, तुम हमारे भगवान को नमस्कार करते हो? मैं भगवान को नमस्कार करता हूं, लेकिन आपके कौन से मुझे पता नहीं है। तुम किस भगवान को नमस्कार करते हो? मैं जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, जो हितोपदेशी है, जिन्होंने समस्त प्राणी मात्र को अभय दान दिया है, जिन्होंने समस्त प्राणी मात्र को वह उपदेश दिया है कि हर प्राणी अगर पुरुषार्थ करे तो भगवान बन सकता है। मैं उस भगवान को नमन करता हूं। देखो, ये सब कुछ मुझे नहीं आता है। मुझे ये बताओ, तुम हमारे इन भगवान को नमस्कार करते नहीं करते? मैंने बोला ना, मैं भगवान को नमस्कार करता हूं। इसका मतलब तुम नहीं करते। सैनिकों, जी महाराज, हथकड़ी डाल दो। हथकड़ी बेड़ियों से बांध दिया गया। शांत चित्त खड़े हैं। ए सुनो, अगर तुम समस्त प्रजाजन के सामने यहां पर नमस्कार कर दोगे तो मैं तुम्हें बाइज्जत छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजन, मृत्यु किसे दोगे? जिसको मैंने पहले से ही मरा समझ रखा है। ये तो मेरे गुरु की आज्ञा थी, नहीं तो इस शरीर को तो मैं कभी का छोड़ चुका होता। तुम ऐसे नहीं मानोगे। सैनिकों, झुकाने के लिए ले जाओ। समंत भद्र आंख बंद करके
2400 भगवंतों का स्तुति पाठ पढ़ रहे थे। क्या नाम था? स्वयंभू स्तोत्र। स्वयंभू स्तोत्र चल रहा था। याद आया वही चंद्र भगवान का मंदिर है जिसके पंच कल्याणक हो रहे हैं। स्वयंभू स्तोत्र चल रहा था। आठवें चंद्र भगवान की स्तुति प्रारंभ ही होने वाली थी। राजा को गुस्सा आया, सैनिकों को आज्ञा दी, झुका दो। जैसे ही सैनिकों ने धक्का दिया और वो जो उनके जो भगवान मान के बैठे थे, जिस पाषाण को, वो फट फट करके फट गया और उसमें से चंद्र भगवान की अनोखी प्रतिमा निकली। बोलो चंद्र भगवान की। राजा, अरे ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे प्रजाजनों, ये क्या हुआ? हे महापुरुष, तुम सच हो, मैं झूठ हूं। इतना विशाल चमत्कार, जिस पाषाण को मैं बच्चेपन से पूज रहा था, आज तक मैंने चमत्कार नहीं देखा। आज तुमने चमत्कार दिखाया और ऐसी प्रतिमा, आज से मेरे भगवान ये हैं। उस राजा ने स्वीकार किया, सारी प्रजा ने स्वीकार किया, आज से मेरे भगवान यही हैं। हम सब जैन हैं, हम सब जैन हैं। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी और राजा ने विशाल मंदिर बनवाया। पता है, समंतभद्र ने गुरुदेव के पास जाकर प्रायश्चित लेके दिगंबर दीक्षा पुनः ली। साथ ही साथ उस राजा ने भी दिगंबर दीक्षा ली। आचार्य शिवकोटि, जिन्होंने बहुत बड़ा समाधि का ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भगवती आराधना। समंतभद्र स्वामी दीक्षा लेने के उपरांत समस्त भारत में जगह जगह जाकर धर्म की ध्वजा लहराई। जहां भी जाते, कोई भी राजा होता, उस राजा से कहते, राजन, तेरे राज्य में जिसको जैन धर्म समझ में नहीं आता, उस व्यक्ति को मेरे सामने लाके खड़ा कर दे। आज जैन धर्म के बारे में किसी को जरा सी भी शंका या कुछ किसी तरीके का विरोध हो, उसे मेरे सामने खड़ा कर दे। यहां महावीर का सिंह दहाड़ दे करके तुझे कहता है। ऐसे जाकर हर राज्य में समंतभद्र ने जैन धर्म का डंका बजाया। कभी डरे नहीं। जितने भी वादी विवादी होते थे, जिस गली से, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से समंतभद्र स्वामी का संग निकलता था, सब दूसरी गलियों से किनारा कर जाते थे। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था बहुत महत्वपूर्ण, जिसका नाम था गंधहस्ती महाभाष्य, जो बहुत सारे लाखों की तादाद के श्लोकों में था। वह ग्रंथ इसलिए बनाया था कि भविष्य में मुनिराज इतनी प्रखर बुद्धि वाले नहीं होंगे, वाद विवाद में इतने निपुण नहीं होंगे, जो कि किसी से
बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वाद विवाद कर सकें। एक ग्रंथ इसलिए बनाया गया था कि बस इस ग्रंथ को सामने किसी विवादी के सामने रख दो, वो स्वयं पलट करके जैन बन जाता था। लेकिन हमारे दुर्भाग्य, वो महान ग्रंथ जाने कहां खो गया। जैन धर्म के बहुत सारे शास्त्रों को बीच में जला दिया गया था विरोधियों के कारण। विरोधियों ने अभी तक वह शास्त्र नहीं मिला है, अब भी खोज जारी है। वो शास्त्र ऐसा था कि जो बच्चा कहता है कि मैं जैन धर्म नहीं मानूंगा, मंदिर नहीं जाऊंगा, अगर एक बार वो शास्त्र पढ़ ले, ये नहीं कह सकता कि मैं जैन धर्म नहीं मानूंगा। लेकिन महाभाग्य अगर वो मिलता है, सब जगह सूचनाएं हैं। ऐसे महान आचार्य का कथन मैंने आपके सामने रखा। अगर आपके मन में जरा सी भी हिलोर है तो आज एक नियम जरूर लेके जाना कि मैं समंत भद्र आचार्य जैसी प्रभावना कर पाऊं या न कर पाऊं, लेकिन जीवन में कभी मिथ्यात्व का पालन नहीं करूंगा। कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र को धर्म के चरणों में जाके नहीं गिरूंगा। अगर तुम सच्चे समंत भद्र के वंशज हो, निकलंक जैसे उस वीर बालक ने जान गमाई हमारे लिए, ये धर्म हमारे तक पहुंचे, उनके प्राणों को यूं ही नहीं जाने देंगे। बोलो पवित्र जैन धर्म की इति शुभम। उसकी पत्रिका हमारे समक्ष आई है और मैंने बताया था कि पंचकल्याणक जैन धर्म की विशेष प्रभावना का एक मूल अंग है। पंडित संदीप कुमार शास्त्री सजल है, कैसे है? सजल तो पहले कहेंगे गजल धर्म की। चलो वहां पर खड़े हो गए। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर कमेंट व उसको शेयर जरूर करें। पारस लाइव चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।